मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों ये स्टेट या बीपीएससी टीआरए 3 का मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, यह मैराथन क्लास 8 नंबर है। यदि मित्रों आप मैराथन क्लास 8 नंबर डायरेक्ट वे में देख रहे हैं तो इसके पहले मित्रों आप 6, 7, 8 जो है या 1, 2, 3 सभी क्लास को मित्रों बारीकी से देख ले ताकि आपका एग्जाम्स आराम से निकल जाएगा। मित्रों इस क्लास में हम लोग टेकअप करेंगे ए स्टेट और यदि बीपीएससी निकालना चाहते हैं तो आपको पढ़ने का सटीक तरीका भी याद बताएंगे कि आप जो पढ़ लीजिएगा वो कैसे नहीं भूलिएगा। तो मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और मित्रों इस क्लास में मित्रों हम लोग कुल 85 प्रश्न टेकअप करेंगे। मित्रों जो सभी के सभी प्रश्न एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज का पहला प्रश्न है कि रागमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है। रागमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मिश्रित राग, बी में है राग मालाम, सी में है राग मालिका और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा कि रागमाला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि रागमाला को दक्षिणी संगीत में मित्रों राग मालिका के नाम से जाना जाता है। रागमाला को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है तो राग मालिका के रूप में मित्रों जाना जाता है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों कि कैवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है। कैवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है त्रिवट है, बी में आपका ख्याल है, सी में मित्रों चतुरंग है और डी में आपका ठुमरी है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कैवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा त्रिवट। त्रिवट कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि विदेशी में वर्णित जैसे विदेशी में वर्णित चौथा गीत से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म माना गया है। मित्रों बताइए फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों ए में आपका जो ऑप्शन है धमार है, बी में आपका ख्याल है, सी में आपका ध्रुपद है और डी में आपका ठुमरी है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। इसी प्रकार मित्रों कमेंट्स में यदि प्रतिदिन आप लोग आंसर देने लगते हैं या फिर प्रतिदिन आंसर देते हैं मित्रों तो 100% आपको तैयारी हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा ध्रुपद मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि सारंग देव की शुद्धता नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ। सारंग देव की शुद्धा नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ। तो ए में आपका मित्रों ध्रुपद है, बी में आपका धमार है, सी में टप्पा है और डी में मित्रों ख्याल है। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में इसी तरीका से आप लोग आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ध्रुपद मतलब एप्पल आंसर क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में मित्रों पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है। ए में आपका मित्रों धमार है, बी में आपका त्रिवट है, सी में आपका ख्याल है और डी में आपका ध्रुपद है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है। उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है। ए में आपका मित्रों तबला है, बी में आपका पखावज है, सी में मित्रों मृदंग है और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पखावज क्या है सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। ध्रुपद गायकी में
निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो मित्रों ए में आपका कण है, बी में आपका गमक है, सी में आपका मुर्की होगा, सी में मुर्की, ऐसे देखिए मुर्की, और डी में मित्रों आपको खटका। बताइए क्या आंसर होगा कि ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गमक का प्रयोग होता है। गमक कुल कितने हैं? तो 15 है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि एग्जाम का समय बहुत कम है मित्रों, आपको पीडीएफ और नोट कॉपी अति आवश्यक है, इसलिए आप एक हम नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर मित्रों आप जो है से फटाफट जो है से पीडीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम फटाफट निकल जाए। मित्रों प्रश्न है हमारा कि प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? ए में आपका मित्रों वाग्यकर है, बी में नायक है, सी में गायक है और डी में कलावंत है। कलावंत होगा। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा? तो मित्रों प्राचीन समय में ध्रुपद गायक को जो आपको ऐसे कलावंत की उपाधि दिया जाता था, कलावंत बोला जाता था मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? जो ध्रुपद गायकी है उसका आविष्कार किसने किया था? ए में आपके महर्षि भरत, बी में मित्रों मानसी तोमर, सी में तानसेन और डी में आपका मित्रों ऑप्शन है अमीर खुसरो। बताइए क्या आंसर होगा कि ध्रुपद का आविष्कार किसे माना जाता है? मतलब ध्रुपद गायकी का आविष्कार मित्रों किसने किया? इस प्रश्न का मित्रों आंसर होगा मानसी तोमर। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है रूपक, बी में है तिवरा, सी में है दादरा और डी में है झपताल। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा? सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः सभी को आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो आप लोग बच्चों इतने एक साथ मिल करके क्लास करते हैं, सभी को धन्यवाद। सभी के अंदर एक जज्बा पैदा होगा, यदि प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सभी को कॉम्पिटिटिव में एक मजा आएगा और सभी को रिजल्ट हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर है तीव्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीव्रा। ऑप्शन में बी क्या है? सही है। तो अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद की कितनी बानियों मानी गई है? मतलब ध्रुपद की कितनी बानियां हैं? ए में आपका मित्रों 5 है, बी में 2 है, सी में 6 है और डी में आपका 4 है। बताइए क्या आंसर होगा कि ध्रुपद की कितनी बानियां मानी गई है मित्रों? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि ध्रुपद की जो कुल जैसे 4 बानियां मानी गई है। ऑप्शन नंबर डी क्या है मित्रों? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है राजा सम्मुखन सिंह, बी में है स्वामी हरिदास और सी में है मित्रों तानसेन और डी में आपको है नायक कुंभ। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन माने गए मित्रों? तो खंडार वाणी के जो मित्रों प्रवर्तक माने गए हैं उनका नाम है मित्रों आपको राजा सम्मुखन सिंह। मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद की गोबरहार वाणी किससे संबंधित मानी जाती है? ठीक है मित्रों, ध्रुपद की गोबरहार वाणी किससे संबंधित मानी जाती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है सम्मुखन सिंह, बी में है श्रीचंद, सी में है मित्रों तानसेन और डी में है बैजू बावरा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में इसी तरीका से आप आंसर दिया कीजिए और प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा, तो इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, तानसेन। ध्रुपद के गोबरहार वाणी किससे संबंधित मानी जाती है? तो मित्रों तानसेन। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग मित्रों कि श्रीचंद की वाणी का क्या नाम था? श्रीचंद की वाणी का क्या नाम था मित्रों? ए में आपका ऑप्शन है डागर वाणी, बी में नौहर वाणी, सी में मित्रों गोबरहार वाणी और डी में मित्रों खंडार। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि श्रीचंद की वाणी का क्या नाम था? तो मित्रों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका नाम था आपका मित्रों ऑप्शन नंबर बॉल मतलब नौहर वाणी। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों कि आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना गया है? आधुनिक धमार गायकी को
प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना गया है मित्रों? तो ए में जो आपका ऑप्शन है मित्रों शुद्ध गीति, बी में है गौंडी गीति, सी में मित्रों भिन्ना गीति और डी में है साधारणी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिन्न गीति, भिन्न गीति। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि हम 15 सेकेंड लगभग समय आपको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अब 15 सेकेंड के अंदर अंदर मित्रों आप आंसर दे सके। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के मित्रों आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों प्रश्न है कि धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है धमार, बी में है सूल ताल, डी में है, सी में मित्रों आपको आड़ाचार ताल और डी में है खेमटा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा आड़ाचार ताल। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही मित्रों? एक चीज आपको बताते चले कि जो मित्रों मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों, दक्ष म्यूजिक क्लासेस, उस पर शाम 8 बजे मतलब रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास प्रतिदिन लिए जाते हैं। अतः क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और मित्रों पीडीएफ आप जरूर खरीद लीजिए। अतः मित्रों प्रश्न है कि धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन रहता है? धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन रहता है? तो मित्रों ए में आपका है राजा के गुणों का, बी में है मित्रों ब्रज की होली का और मित्रों सी में आपका है बसंत के गीतों का और डी में है मित्रों देवी देवताओं की कहानियों का। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? एक चीज आपको जरूर बताते चलेंगे, इस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में छुपा हुआ है कि धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो मित्रों ब्रज की होली का। ऑप्शन में भी क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? ए में आपका मित्रों 18 है, बी में आपका 12 है, सी में आपका 16 है और डी में मित्रों आपका 14 है। बताइए क्या आंसर होगा कि धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों 14 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि गौड़ी जाति आज किस गायन शैली से मिलती है? ठीक है मित्रों, ए में आपका है ख्याल, बी में है ठुमरी, सी में है मित्रों आपको टप्पा और डी में है यहाँ पर अब मित्रों आपको धमार होना चाहिए, डी में आपका धमार है। बताइए क्या आंसर होगा कि गौड़ी जाति आज की किस गायन शैली से मिलती है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ठुमरी से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे मित्रों कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है सूल ताल, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है झप ताल, सी में है चाचर और डी में मित्रों कहरवा ताल। बताइए क्या आंसर होगा कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ठुमरी के साथ आपको जैसे चाचर ताल अधिक बजती है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? ए में आपका मित्रों तबला है, बी में आपका मृदंग है, सी में आपका पखावज है और डी में आपका मित्रों डुग्गी है। तो बताइए क्या आंसर होगा कि ठुमरी गायक के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों तबला बजाया जाता है। ये पल आंसर क्या है सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि आप लोग प्रत्येक दिन क्लास में ज्वाइन जरूर सुबह 8 बजे किया कीजिए और मित्रों रात्रि 8 बजे भी जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों उस पर प्रतिदिन क्लास लिए जाते हैं, तो क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन जरूर करें। मित्रों प्रश्न है कि निम्न में से किस गायकी में वहलाया का अधिक प्रयोग होता है? निम्न में से किस गायकी में वहलाया का अधिक प्रयोग होता है? तो मित्रों ए में आपका टप्पा है, बी में आपका ठुमरी है, सी में आपका मित्रों धमार है और डी में आपका मित्रों ध्रुपद है। बताइए क्या आंसर होगा। इसी तरीका से मित्रों आप लोग प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, सभी प्रश्न का आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ठुमरी। ठीक है,
निम्न में से किस गायकी के साथ बहलाया का अधिक प्रयोग होता है? तो ठुमरी के साथ होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? तो ए में आपका मित्रों बिहार है, बी में आपका चनारस है, सी में आपका दिल्ली है और डी में मित्रों आपका बंगाल है। मतलब चनारस ने को मित्रों बनारस होगा। मिसप्रिंट बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा बनारस, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ठुमरी की जयपुरी शैली में डॉट 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 प्रधान होता है। ठुमरी की जयपुरी शैली में डॉट 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 प्रधान होता है। ए में मित्रों आपको तंत्रकारी अंग, बी में है राग अंग, सी में है मित्रों भाषा और डी में है कथक अंग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा मित्रों बहुत अच्छा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक अंग। ठीक है, कथक अंग। अगला प्रश्न मित्रों कि वेसरागीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? वेसरागीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? ए में आपका मित्रों गीत है, बी में आपका तराना है, सी में मित्रों ख्याल है और डी में मित्रों आपका टप्पा है। बताइए क्या आंसर होगा कि वेसरागीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर टप्पा। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और इतने सारे बच्चे आप लोग एक साथ मिलकर के ग्रुप डिस्कशन मित्रों पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन क्लास को सुबह 8 बजे जरूर ज्वाइन किया कीजिए। तो टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? तो मित्रों ए में जो आपका है 3 ताल, बी में है टप्पा ताल, सी में मित्रों धमार ताल होगा, धमार। ठीक है। और मित्रों डी में आपको फरदोस्त ताल। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा टप्पा ताल। टप्पा गायकी के साथ गाई जाती है तो कौन सी ताल? टप्पा ही। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? बताइए टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों ए में आपका 12 मात्रा, बी में 14 मात्रा, सी में मित्रों 16 मात्रा और डी में आपका 10 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा 16 मात्रा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। एक चीज आपको जरूर बोलेंगे मित्रों कि जो जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में मित्रों अपना पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय आपका एकदम 100% सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्न है कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? ए में आपका हिंदी है, बी में आपका संस्कृत है, सी में पंजाबी और डी में ब्रज है। तो मित्रों इस प्रश्न का बहुत अच्छा तरीका से मित्रों आप लोग सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि टप्पा में जो अधिकतर है वो जो है से मित्रों बहुत अच्छा पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो तैयार किया जाता था। वीडियो को लाइक मित्रों जरूर करें और यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजें ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाएं। और मित्रों सभी बच्चे एक साथ कमेंट्स में आंसर देंगे तो आपके अंदर भी एक एनर्जी पैदा होगा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किसमें मिलते हैं? साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किसमें मिलते हैं? तो ए में आपका मित्रों टप्पा है, बी में आपका ख्याल है, सी में त्रिवट है, डी में मित्रों गजल है। बताइए क्या आंसर होगा कि साधारणी गीति के लक्षण में हमें आज किसमें मिलते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ख्याल में मिलता है। किसमें मिलता है? ख्याल में मिलता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? ए में आपका मित्रों तबला है, बी में आपका पखावज है,
सी में मित्रों मृदंग है और डी में मित्रों नाल है। बताइए क्या आंसर होगा कि ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ये पल मतलब ख्याल गाय के साथ जो है तबला वाद्य को बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, कहाँ होगा गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। ए में आपका मित्रों फारस के लोक संगीत से, बी में है भारत से, सी में मित्रों साधारण गीति से और डी में आपका मित्रों ख्याल तथा धमार से। बताइए क्या आंसर होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। तो मित्रों आपको बताते चले कि जो गजल की उत्पत्ति हुई मित्रों फारस के लोक संगीत से हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है, सही है। मित्रों इतने सारे लोग कमेंट्स में आप लोग एक साथ आंसर दे रहे हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। प्रश्न मित्रों कि भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय, ठीक है श्रेय होगा, श्रेय किसे जाता है। भारत में गजल को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है तानसेन, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और सी में मित्रों अमीर खुसरो और डी में मित्रों उस्ताद अमीर खान। बताइए क्या आंसर होगा कि भारत में गजल का प्रसारित करने का श्रेय जो मित्रों आपको जाता है किसको जाता है। मित्रों कमेंट्स में फटाफट आंसर दीजिए ताकि आपका एग्जाम 100% निकल जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि गजल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहते हैं। गजल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहते हैं। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है स्थाई, बी में है छंद, सी में है शेर और डी में मित्रों बहर। ठीक है बताइए क्या आंसर होगा कि गजल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें मित्रों जो हम बोलते हैं आपको बहर बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं। मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है स्वर सागर, बी में है राग सागर, सी में मित्रों गीत सागर और डी में है सरगम सागर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप लोग इसी तरीके से आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा राग सागर। राग सागर मतलब राग सागर कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी में तो हम लोग को क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। मित्रों यदि आप इस टेट की मित्रों तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी म्यूजिक टीचर का मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको याद होना अति आवश्यक है। ए में जो मित्रों आपका ऑप्शन है 2 है, बी में आपका मित्रों 4 है, सी में आपका 5 है और डी में मित्रों 3 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मित्रों आपको बताते चले कि जो वेदों की संख्या है मित्रों इसी तरीके से बहुत अच्छा 4 है। वेदों की संख्या मित्रों क्या है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। मित्रों बताइए कि कितने ऐसे वेद हैं जो संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। 4, बी में मित्रों 2 है, सी में आपको 0 मतलब 0 और डी में आपका मित्रों 1 है। बताइए कितने वेद हैं जो संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। मित्रों बहुत ही कंफ्यूज वाला मित्रों प्रश्न है, इसका आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि कितने वेद हैं जो संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा 0 मतलब सभी के सभी वेद जो ऐसे संस्कृत में ही लिखे गए हैं। चारों वेद किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए। अगला प्रश्न मित्रों संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है। संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है। ए में आपका मित्रों ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है सामवेद और डी में मित्रों अथर्ववेद। बताइए क्या आंसर होगा। जो ये स्टेट 2023 में जो मित्रों एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो मित्रों बताइए कि क्या आंसर होगा कि संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में मिलते हैं। तो सामवेद में मिलते हैं। सभी बच्चे का आंसर करेक्ट सही है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। प्रत्येक प्रश्न का मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, गलत होने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों प्रश्न है अगला
कि प्रत्येक वेद की संख्या किस नाम से हुई है। प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है। तो मित्रों गंधर्व से, पुराण से, ब्राह्मण से या मित्रों साम से। बताइए क्या आंसर होगा कि प्रत्येक वेद की संख्या किस नाम से मित्रों हुई है। ठीक है, व्याख्या मित्रों कि प्रत्येक वेद की व्याख्या जो है से किस नाम से हुई है। तो मित्रों आप कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए, बहुत अच्छा। तो इसका मित्रों प्रश्न हो जाएगा ब्राह्मण से, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन ग्वालियर घराने का कलाकार है। निम्न में से कौन ग्वालियर घराने के कलाकार है मित्रों। बीपीएससी टीआरई 2 में मित्रों यह भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन ग्वालियर घराने के कलाकार हैं। तो मित्रों ये में जो आपका ऑप्शन है भुर्जी खां, बी में मित्रों आपका केसर बाई केरकर, सी में मित्रों शंकर पंडित और डी में मित्रों रात जनकर। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप दिया कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर जो आपको हो जाएगा शंकर पंडित, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वासुदेव राव जोशी किस घराने से संबंधित हैं। वासुदेव राव जोशी किस घराने से संबंधित हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है आगरा घराना, बी में है ग्वालियर घराना, सी में है किराना घराना और डी में जयपुर घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वासुदेव राव जोशी किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब ग्वालियर घराना। किस घराना, ग्वालियर घराना मित्रों। अगला प्रश्न है कि केसर बाई केरकर किस घराने से हैं। केसर बाई केरकर किस घराने से हैं मित्रों। बताइए फर्स्ट आंसर की क्या आंसर होगा कि केसर बाई केरकर का संबंध जो है मित्रों किस घराने से है। ए में आपका मित्रों ग्वालियर घराना, बी में लखनऊ घराना, सी में आगरा घराना और डी में आपका मित्रों जयपुर घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि केसर बाई केरकर किस घराने से हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा जयपुर घराना, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हीराबाई वाड़ोदकर के घराने का नाम है। ठीक है, खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडलाइज कर दिया है कि हीराबाई बाड़ोदकर के घराने का क्या नाम है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है किराना घराना, बी में है जयपुर घराना, सी में है दिल्ली घराना और डी में मित्रों आगरा घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि हीराबाई बाड़ोदकर के घराने का नाम क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा किराना घराना, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से हैं। जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से हैं। तो ए में आपका मित्रों किराना घराना, बी में आगरा घराना, सी में दिल्ली घराना और डी में आपका मित्रों ऑप्शन है लखनऊ घराना। बताइए क्या आंसर होगा। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आगरा घराना। जगन्नाथ बुआ का संबंध किस घराना से मित्रों, तो आगरा घराना से है। इस प्रकार मित्रों एक बात आपको जरूर बताएंगे कि एग्जाम बहुत नजदीक है मित्रों, तैयारी के मद्देनजर रखते हुए मित्रों पेड फॉर पीडीएफ है। पेड फॉर पीडीएफ आप मित्रों इस नंबर पर आप जो है से हमें व्हाट्सएप कीजिए मित्रों, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मित्रों प्रश्न है कि भुर्जी खां किस घराने से संबंधित हैं। भुर्जी खां किस घराने से संबंधित है मित्रों। ए में आपका ऑप्शन है लखनऊ घराना, बी में है जयपुर घराना, सी में है ग्वालियर घराना और डी में है दिल्ली घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भुर्जी खां का संबंध किस घराने से है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों जयपुर घराना से, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पटियाला घराना का गायक कौन है। निम्न में से पटियाला घराना का गायक कौन है। ए में आपका मित्रों जो ऑप्शन है अत्ता हुसैन खां है, बी में मित्रों डॉक्टर रतन जनकर और सी में आपका जो मित्रों ऑप्शन है आपका मुबारक अली है और डी में मित्रों बड़े गुलाम अली है। तो बताइए निम्न में से पटियाला घराना के गायक कौन है मित्रों। तो आपको बताते चले कि जैसे बड़े गुलाम अली जो इसमें पटियाला घराना के गायक हैं। इस प्रकार मित्रों इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही हो गया। अगला प्रश्न मित्रों कि फैयाज खां यहाँ पर लिखाएगा, फैयाज खां किस घराने से संबंधित है। फैयाज खां, ठीक है मित्रों,
फयाज खां किस घराने से संबंधित है मित्रों? तो ए में आपका आगरा घराना है, बी में आपका दिल्ली घराना है, सी में आपका जयपुर घराना है और डी में मित्रों आपको किराना घराना है। बताइए क्या आंसर होगा कि फयाज खां का संबंध मित्रों किस घराने से है? तो मित्रों आपको बताते चले कि फयाज खां का जो मित्रों संबंध है आपको आगरा घराना से है। एप्पल आंसर क्या है? सही है दोस्तों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि श्री डी पुलस्कर के घराने का नाम बताइए। तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है ग्वालियर घराना, बी में है आगरा घराना, सी में मित्रों दिल्ली घराना और डी में पटियाला घराना। फटाफट मित्रों आप लोग आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का मित्रों बहुत अच्छा श्री डी पुलस्कर के घराने का नाम बताएं। तो मित्रों जिनका घराना का नाम था मित्रों आपको ग्वालियर घराने के थे। किस घराने के थे? ग्वालियर घराने का। इस प्रकार ए आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मित्रों प्रश्न है कि उस्मान खां किस घराने से संबंधित है? वह नहीं होगा मित्रों। उस्मान खां का संबंध किस घराने से है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है लखनऊ घराना, बी में किराना घराना, सी में दिल्ली घराना और डी में मित्रों ग्वालियर घराना। बताइए क्या आंसर होगा कि उस्मान खां किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों उस्मान खां का जो संबंध है आपको दिल्ली घराना से है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्न में से दिल्ली घराने का गायक होगा। निम्न में से दिल्ली घराने के गायक कौन नहीं है? निम्न में से दिल्ली घराने के गायक कौन नहीं है? तो ए में जो आपका मित्रों ऑप्शन है उस्मान खां, बी में है शक्कर खां, डी में है चांद खां और मित्रों डी में आपका नसीर अहमद है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में से दिल्ली घराने का गायक कौन नहीं है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा उस्मान खां। मतलब एप्पल आंसर क्या है आपका? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे कि नत्थू खां के घराने का क्या नाम था? नत्थू खां के घराने का क्या नाम था? तो मित्रों ए में आपका दिल्ली घराना है, बी में जयपुर घराना, सी में किराना घराना और डी में मित्रों आपको ग्वालियर घराना है। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा कि नत्थू खां के घराने का क्या नाम था? तो मित्रों आपको बताते चले कि नत्थू खां के जो मित्रों घराना था उनका जो मित्रों बहुत अच्छा है एप्पल मतलब दिल्ली घराना। सभी प्रश्न का आंसर मित्रों आप लोग कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निसार हुसैन खां, ठीक है, निसार हुसैन खां किस घराने से संबंधित है मित्रों? वह इसमें नहीं होगा, ठीक है। निसार हुसैन खां किस घराने से संबंधित है? तो ए में आपका मित्रों सहसवान घराना, बी में मित्रों ग्वालियर घराना और डी में सी में मित्रों आपका अतरौली घराना और डी में मित्रों आपका आगरा घराना। बताइए क्या आंसर होगा कि निसार हुसैन खां किस घराने से संबंधित हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि निसार हुसैन खां का जो मित्रों संबंध है आपको ग्वालियर घराना से है। किस घराना से है? ग्वालियर घराना से मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पशुपति सेवक मिश्र किस घराने से हैं? पशुपति सेवक मिश्र किस घराने से हैं? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है सहसवान घराना, बी में मित्रों लखनऊ घराना, सी में आपका पटियाला घराना और डी में मित्रों आगरा घराना। बताइए क्या आंसर होगा कि पशुपति सेवक मिश्र किस घराने से हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि पशुपति सेवक जो है मित्रों आपको सहसवान घराना से है। मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि मोहम्मद अली किस घराने की गायकी गाते थे? मतलब कहने का मतलब मित्रों को मोहम्मद अली का संबंध जो से गायक थे किस घराने से था? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है आगरा घराना, बी में है किराना घराना, सी में है जयपुर घराना, डी में मित्रों पंजाब घराना। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा कि मोहम्मद अली किस घराने की गायकी थे? तो मित्रों आपको बताते चले कि मोहम्मद अली जो थे मित्रों आपको जयपुर घराने के गायकी से संबंध रखते थे। इस प्रकार मित्रों हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे कि मेहंदी हुसैन किस घराने से थे? मेहंदी हुसैन किस घराने से थे मित्रों? ए में आपका मित्रों ग्वालियर घराना है, बी में आपका आगरा घराना है, सी में आपका दिल्ली घराना और डी में मित्रों पटियाला घराना है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मेहंदी हुसैन किस घराने से थे? तो आपको बताते चले मित्रों कि मेहंदी हुसैन का जो मित्रों आपको संबंध था उनका मित्रों ग्वालियर घराने से था। एप्पल आंसर क्या है? सही है मित्रों।
इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि अली बख्श किस घराने से थे, मतलब अली बख्श का संबंध मित्रों किस घराने से है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है पटियाला घराना, बी में मित्रों आगरा घराना, सी में मित्रों आपका दिल्ली घराना और डी में है लखनऊ घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अली बख्श किस घराने से थे मित्रों। तो आपको बताते चले कि अली बख्श का जो मित्रों आपको संबंध था आपको पटियाला घराना से था। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि कल्लन खां किस घराने से संबंधित हैं। कल्लन खां किस घराने से संबंधित हैं। तो ए में आपका मित्रों किराना घराना, बी में आगरा घराना, सी में अतरौली घराना और डी में मित्रों जयपुर घराना। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा कल्लन खां किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों कल्लन खां का जो संबंध था मित्रों आपको आगरा घराना से था। किस घराने से था, आगरा घराने से था। अगला प्रश्न मित्रों कि हीराबाई बड़ौदकर किस घराने से संबंधित हैं। हीराबाई बड़ौदकर किस घराने से संबंधित है मित्रों। तो ए में आपका ग्वालियर घराना, बी में है दिल्ली घराना, सी में मित्रों आपको किराना घराना और डी में है उदयपुर घराना। बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए ताकि कम समय में अधिक प्रश्न आपको याद हो जाए। तो हीराबाई बड़ौदकर का जो मित्रों संबंध था आपको बताते चले कि किराना घराना से था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अमान अली किस घराने से संबंधित हैं। अमान अली किस घराने से संबंधित है। तो ए में आपका मित्रों पंजाब घराना, बी में ग्वालियर घराना, सी में मित्रों आपको दिल्ली घराना और डी में है जयपुर घराना। बताइए क्या आंसर होगा कि अमान अली किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि अमान अली का जो मित्रों संबंध था आपको पंजाब घराने से था। अगले प्रश्न को मित्रों हम चलेंगे। एक चीज आपको मित्रों जरूर बताएंगे कि आपको पीडीएफ और यदि नोट कॉपी मित्रों आपको चाहता है तो मित्रों आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपको तत्काल मित्रों पीडीएफ और नोट कॉपी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके लिए मित्रों 199 रुपये मित्रों आपको चार्ज लग रहा है, जो कि बहुत ही कम शुल्क है मित्रों और सभी को बहुत बारीकी से मित्रों हेल्प भी किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। तो मित्रों प्रश्न है कि शंकर पंडित का घराना कौन सा है। शंकर पंडित का घराना कौन सा है। तो मित्रों ए में आपको ऑप्शन है जयपुर घराना, बी में दिल्ली घराना, सी में मित्रों आपको बी में किराना घराना, सी में मित्रों दिल्ली घराना और डी में मित्रों ग्वालियर घराना। बताइए क्या आंसर होगा कि शंकर पंडित का घराना कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ग्वालियर घराना। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि अगर एक हमारे प्रिय शिष्य आरती कुमारी है मित्रों, वो जैसे बार बार मित्रों कमेंट से कर रहे थे कि सर घराने से संबंधित सर वीडियो बनाइए, उसी के मित्रों मध्य नजर रखते हुए मित्रों घराने से संबंधित इतना प्रश्न लाए हैं ताकि उनके बातों को भी मध्य नजर रखा जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, क्योंकि आप जैसे अपने कमजोरी को हमारे सामने प्रस्तुत किए और आपके कमजोरी पर 100% हम ध्यान भी दिए। तो मित्रों प्रश्न है कि बड़े गुलाम अली किस घराने से हैं। बड़े गुलाम अली किस घराने से हैं। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है आगरा घराना, बी में पंजाब घराना, सी में मित्रों दिल्ली घराना और डी में ग्वालियर घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि बड़े गुलाम अली किस घराने से हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि बड़े गुलाम अली का संबंध जो था मित्रों आपको पंजाब घराना से था। किस घराने से, पंजाब घराने से। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है। पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है। तो ए में आपका मित्रों किराना घराना है, बी में आपका दिल्ली घराना, सी में पटियाला घराना है और डी में मित्रों आपका लखनऊ घराना है। बताइए क्या आंसर होगा कि पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है मित्रों। इस प्रश्न का आंसर तो आपको जरूर देना चाहिए कि पंडित भीमसेन जोशी का जो मित्रों आपको घराना है आपको बताते चले कि किराना घराना है। मतलब एप्पल आपका आंसर क्या है, सही है। मित्रों आप कमेंट्स में बताइए कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था। मित्रों आप कमेंट से फटाफट बताया कीजिए। तो मित्रों अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न मित्रों कि बीडी पुलस्कर के शिष्य निम्न में से कौन है। बीडी पुलस्कर के शिष्य निम्न में से कौन है। तो मित्रों ए में आपका है पंडित रविशंकर, बी में है समता प्रसाद, सी में मित्रों चांद खां
और डी में मित्रों ओमकार नाथ ठाकुर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि बीडी पलुस्कर के शिष्य निम्न में से कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ओमकार नाथ ठाकुर। ओमकार नाथ ठाकुर का जो मित्रों जन्म हुआ था 24 जून 1897 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला प्रश्न मित्रों, किशोरी आमोनकर के गुरु कौन थे? किशोरी आमोनकर के गुरु कौन थे? गंगूबाई हंगल, या फिर बी में है मोपूबाई, सी में मित्रों चांद खां और डी में मित्रों आपको पंडित जसराज। बताइए क्या आंसर होगा कि किशोरी आमोनकर के गुरु कौन थे मित्रों? तो किशोरी आमोनकर के जो मित्रों गुरु थे मोपूबाई थे। मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि अंतु बुआ आपटे के शिष्य कौन है? मतलब अंतु बुआ आपटे के शिष्य कौन है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है बलवंत राय कितकर, बी में मित्रों आमिर खान, सी में है पंडित गाथको और डी में मित्रों कुमार गंधर्व। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि अंतु बुआ आपटे के शिष्य कौन है? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा बलवंत राय केतकर। मतलब ए फलन से मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि गंगूबाई हंगल के गुरु का नाम बताएं। गंगूबाई हंगल के गुरु का नाम बताएं। तो ए में आपका मित्रों अलादिया खां है, बी में आपको अब्दुल करीम खां है और सी में आपका मित्रों अमीर खां है और डी में जो आपका मित्रों ऑप्शन है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। बताइए क्या आंसर होगा कि गंगूबाई हंगल के गुरु का नाम बताएं। तो मित्रों आपको बताते चले कि गंगूबाई हंगल का जो गुरु थे जो उनका नाम था मित्रों अलादिया खां था। अलादिया खां। मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों कि शंकर राय पंडित के गुरु का नाम क्या था? शंकर राय पंडित के गुरु का नाम क्या था मित्रों? तो ये में आपका मित्रों करियाजवा खां है और बी में जो आपका निसार हुसैन खां है, सी में आपका मित्रों ऑप्शन है पंडित रविशंकर और डी में मित्रों ऑप्शन आपका उस्ताद विलायत खां। उस्ताद विलायत खां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि शंकर राय पंडित के गुरु का नाम क्या था? तो मित्रों आपको बताते चले कि शंकर राय पंडित के जो मित्रों गुरु थे निसार हुसैन खां। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि माया दीक्षित ने किससे गायन की शिक्षा ली है? ठीक है, माया दीक्षित ने किससे गायन की शिक्षा ली है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है बहरम खां, बी में आपका मित्रों वहीद खां और सी में है सौरी मियां और डी में है मित्रों आपका हस्सू खां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि माया दीक्षित ने किससे गायन की शिक्षा ली है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों हस्सू खां से। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। मित्रों आप लोग इतने सारे बच्चे एक साथ ग्रुप बना करके पढ़ रहे हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। इसी तरीका से मित्रों आप लोग प्रतिदिन सुबह 8 बजे मित्रों इस चैनल पर मित्रों क्लास चलाए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन किया करिए। और एक चीज मित्रों जरूर बताएंगे कि शाम 8 बजे मित्रों म्यूजिक के भी क्लास लिए जाते हैं मेरा न्यू चैनल पर, उस पर भी क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए मित्रों। तो अगला प्रश्न है कि विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के गुरु कौन थे? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है मौज बरूस जो कि गलत है, बी में है मित्रों विनायक राव पटवर्धन, सी में है मित्रों बालकृष्ण बुआ इचलंकर स्नेकर और डी में है मित्रों मल्लिका अर्जुन मंसूर। तो मित्रों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन थे? अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन थे? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है अगौर खां और सी में आपका मित्रों ऑप्शन है विलायत हुसैन खां और डी में मित्रों बीडी पलुस्कर साहब। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि अनंत मनोहर जोशी के गुरु कौन थे? तो मित्रों आपको बताते चले कि अनंत मनोहर जोशी के जो मित्रों गुरु थे बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी थे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर मित्रों चलेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि अन्नपूर्णा देवी के गुरु का नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि अन्नपूर्णा देवी के गुरु का नाम क्या था। मित्रों फट से इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है पंडित रविशंकर, बी में मित्रों बंदे अली खां, सी में मित्रों अलाउद्दीन खां और डी में अमृत सेन। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अन्नपूर्णा देवी के गुरु का नाम क्या था। तो मित्रों आपको बताते चले कि अन्नपूर्णा देवी के जो मित्रों गुरु का नाम था उनका नाम था अलाउद्दीन खां। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों क्या है, सही है। तो अगले प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि असद अली खां के गुरु का नाम बताएं। असद अली खां के गुरु का नाम बताएं। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है उस्ताद सादिक अली खां, बी में मित्रों उस्ताद रहीम खां, सी में है उस्ताद बंदे अली खां और डी में आपका मित्रों ऑप्शन है उस्ताद अली अकबर खां। बताइए क्या आंसर होगा कि उस्ताद उस्ताद होगा वो होगा, ठीक है। उस्ताद अली खां के गुरु का नाम क्या था। तो मित्रों उस्ताद अली खां के जो गुरु थे उनका नाम था आपको उस्ताद सादिक अली खां। एप्पल आंसर मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पर मित्रों चलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है कि देवेंद्र मर्देश्वर के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देवेंद्र मर्देश्वर के गुरु का क्या नाम है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पन्नालाल घोष, बी में आपका मित्रों है हरिप्रसाद चौरसिया, सी में बलराम पाठक, डी में है आपको मित्रों मिश्री सिंह। तो बताइए क्या आंसर होगा कि देवेंद्र मर्देश्वर के गुरु का जो मित्रों नाम है उनका मित्रों पन्नालाल घोष। क्या है, पन्नालाल घोष उनके गुरु थे। देवेंद्र मर्देश्वर के गुरु का नाम क्या था, तो पन्नालाल घोष। और मित्रों आपको बताना है कमेंट्स में कि पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं। फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। बहुत अच्छा, फटाफट इसी तरीका से कमेंट्स में मित्रों आप देते रहिए आंसर। सिर्फ बैठे रहने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। कमेंट्स में आप सभी के साथ आंसर देने की कोशिश कीजिए, गलती से आपको डरना नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों कि जया बोरा के गुरु का क्या नाम है। जया बोरा के गुरु का क्या नाम है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, बी में है मित्रों आपको पंडित रविशंकर, सी में आमिर खां और डी में मित्रों उस्ताद उस्ताद इमादाद खां। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जया बोरा के गुरु का नाम क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। कौन है, पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन है। पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन है। तो ए में आपका मित्र है पंडित रविशंकर, बी में है उस्ताद आमिर खां, सी में है मित्रों पंडित समता प्रसाद और डी में है पंडित जसराज। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि पंडित गोपाल कृष्ण के गुरु कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि पंडित गोपाल कृष्ण के जो गुरु है मित्रों आपको पंडित रविशंकर है। एप्पल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। एक चीज आपको मित्रों जरूर बताएंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों इस वीडियो को आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेज दीजिए, क्योंकि सभी बच्चे यदि एक साथ जुड़ेंगे मित्रों तो आपको भी आंसर देने में फायदा होगा, ताकि और आपको पता चलेगा कि मेरा तैयारी किस लेवल में, कितना आपका आंसर सही हो रहा है और आपके दोस्तों का आंसर कितना सही हो रहा है। इसीलिए हम लोग एमसीक्यू टेस्ट लाते हैं। तो मित्रों प्रश्न है कि बिंदु झावेरी के गुरु कौन है। बिंदु झावेरी के गुरु कौन है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है पंडित रविशंकर, बी में है पंडित शंभू महाराज, सी में मित्रों पंडित बिरजू महाराज और डी में उस्ताद विलायत खां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि बिंदु झावेरी के गुरु कौन थे। तो आपको मित्रों बताते चले कि बिंदु झावेरी के जो गुरु थे मित्रों उनका नाम था उस्ताद विलायत खां। उस्ताद विलायत खां। मित्रों आपको कमेंट से बताना है कि उस्ताद विलायत खां क्या बजाते हैं। ठीक है, उस्ताद विलायत खां क्या बजाते हैं। तो अगला प्रश्न मित्रों पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम बताएं। मतलब पंडित हरि प्रसाद चौरसिया मित्रों उनके गुरु कौन थे। पंडित रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, पन्नालाल घोष या अल्लाह रखा खां। तो मित्रों बताइए कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम क्या था। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। तो मित्रों इसी तरीका से यदि आप सभी प्रश्न का आंसर यदि आप कमेंट्स में देते हैं तो मित्रों कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न याद हो जाएगा, और जिस प्रश्न का आंसर आपको गलत हो जाएगा उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। तो मित्रों पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के जो गुरु थे
उनका नाम था आपको मित्रों अन्नपूर्णा देवी। क्या नाम था? अन्नपूर्णा देवी। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित किशन महाराज के गुरु का क्या नाम था? पंडित किशन महाराज के गुरु का क्या नाम था? तो मित्रों ए में आपका है कादिर बख्श, ठीक है, कादिर बख्श। और बी में मित्रों अयोध्या प्रसाद, सी में कंठे महाराज और डी में अल्लाह रखा खां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित किशन महाराज के गुरु का क्या नाम था? तो मित्रों आपको बताते चले कि पंडित किशन महाराज के जो गुरु थे उनका नाम था मित्रों कंठे महाराज। क्या नाम था? कंठे महाराज। किशन महाराज के गुरु कौन थे? तो कंठे महाराज थे मित्रों। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु का क्या नाम था? उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु का क्या नाम था? तो ए में आपका मित्रों कादिर बख्श है, बी में मित्रों नाना पानसे, सी में मित्रों किशन महाराज और डी में है अहमद जॉन थिरुकुआ। अहमद जॉन थिरुकुआ, ठीक है। तो मित्रों बताइए कि क्या आंसर होगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु का नाम क्या था? तो मित्रों आपको बताते चले उस्ताद अल्लाह रखा खां के जो मित्रों गुरु थे उनका नाम था आपको कादिर बख्श खां। मतलब एपल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अच्छन महाराज के गुरु का क्या नाम था? अच्छन महाराज के गुरु का क्या नाम था? तो मित्रों ए में आपका उदय शंकर, बी में मित्रों बिरजू महाराज, सी में है कालिका प्रसाद और डी में है विंदादीन। मित्रों आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर बने हुए रहें और सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में भी जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मित्रों कि अच्छन महाराज के जो गुरु थे उनका नाम था आपको विंदादीन। मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि उदय शंकर के निम्न में से कौन शिष्य हैं? उदय शंकर के निम्न में से कौन शिष्य हैं? तो ए में आपको मित्रों कनक रेले, बी में है राम गोपाल, सी में मित्रों लक्षु महाराज और डी में है पंडित रविशंकर। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि उदय शंकर के निम्न में से कौन से शिष्य हैं? तो मित्रों उदय शंकर के जो आपको मित्रों शिष्य थे उनका नाम था राम गोपाल। क्या नाम था? राम गोपाल। ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे कि भारत ने अतोधी कितनी प्रकार के बताए हैं? भारत ने अतोधी कितने प्रकार के बताए हैं? तो मित्रों ए में आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में आपका 4 है और डी में मित्रों 5 है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि भारत ने अतोधी कितने प्रकार के बताए हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि भारत साहब के अनुसार अतोधी की जो मित्रों संख्या है आपको 4 है। कितना है? 4 है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तत्, घन, अवनत तथा सुशीर को भारत ने क्या संज्ञा दी है? ठीक है मित्रों, तत्, घन, अवनत तथा सुशीर को भारत ने क्या संज्ञा दी है? तो मित्रों ए में है गंधर्व, बी में है अतोध, सी में है मित्रों नाट्य और डी में है मित्रों कुतुक। बताइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब अतोध। यही प्रश्न यहाँ पर मित्रों आपको था, शायद आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि भारत ने अतोध कितनी प्रकार के, मतलब अतोध मतलब मित्रों उनके अनुसार वाद्य बताया गया। क्या बताया गया? अतोध मतलब वाद्य। मतलब भारत साहब के अनुसार वाद्य के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। इस प्रकार उसका आंसर हम क्या दिए थे? सी आपको दिए थे, अतोध मतलब वाद्य होता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतकालीन घोषा को परिवर्तित काल में क्या कहा गया? ठीक है, भारतकालीन घोषा को परिवर्तित काल में क्या कहा गया? तो ए में आपका एक तंत्री, बी में चित्रा और मित्रों आपको सी में कुतुब और डी में मित्रों मत कोकिला। ठीक है, तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों फट मित्रों आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि भारतकालीन घोषा को परिवर्तित काल में क्या कहा गया है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आंसर आपको हो जाएगा मित्रों एक तंत्री बोला गया है। क्या बोला गया? एक तंत्री। मतलब एप्पल मित्रों हम लोग आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग आज के अंतिम प्रश्न पर चलेंगे कि अलापनी किसे कहते हैं? अलापनी किसे कहते हैं? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अलापनी किसे कहते हैं। ए में आपका ऑप्शन है अलाप का प्रकार, बी में मित्रों तंत्री युक्त बीना, सी में है दक्षिणी भारत की एक गायन शैली और डी में मित्रों तबले का प्राचीन रूप। बताइए क्या आंसर होगा
कि अलापनी बीना किसे कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलापनी बीना जो है मित्रों तंत्री बीना का ही अन्य नाम अलापनी बीना है। ठीक है, अलापनी बीना किसे कहते हैं, तो तंत्री बीना युक्त बीना को क्या कहते हैं, अलापनी कहते हैं। मित्रों आपको पीडीएफ यदि चाहिए तो मित्रों आप हमसे इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, आपको डायरेक्ट मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत के बाद मित्रों जैसे वीडियो बनाया जाता है तो लाइक करके हम लोग को मोटिवेट जरूर किया कीजिए। और मित्रों चैनल को अभी तुरंत इसे स्टडी ग्रुप में भेज दिया कीजिए ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। मित्रों इतने सारे बच्चे आप लोग एक साथ मिलकर कमेंट्स आंसर दिए, इसके लिए सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मित्रों यहाँ पर एक सूचना दिया गया है कि पेड फॉर पीडीएफ है। मित्रों आप पीडीएफ यदि चाहते हैं, नोट्स कॉपी चाहते हैं तो जरूर आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको तत्काल मित्रों पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मित्रों इस चैनल पर मित्रों स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस या ईएमआरएस अर्थात किसी भी प्रकार के मित्रों यदि कॉम्पिटिटिव के लिए मित्रों आप जैसे म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों तो आपको इस चैनल के माध्यम से 100% मदद किया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।